मादा परस्ती के इस दौर में रस्म और रिवाज की जंजीरों ने इस माशरे के कई घरानों को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसी ही एक रस्म का शिकार हुई मासूम लड़की सोबिया, जिसकी मां नसरीन पहुंची दुनिया न्यूज़ के दफ्तर अपनी कहानी सुनाने, एसपी मूसा को अपनी बेटी का दुख बताने। मेरा नाम नसरीन है। अल्लाह ने औलाद दी 2 बेटियों की शक्ल में। सोबिया का बाप एक टाइपिस्ट है। कंप्यूटर आया तो उसके काम पर असर पड़ा, आमदनी कम हो गई। नए दौर में बस क्या बताऊं कैसा चल रहा था, बस गुजारा हो रहा था। गरीब आदमी तो गुजारा ही करता है ना। नसरीन, कहाँ गई थी तू? मासी नेम दे की तरफ गई थी। खैर है? कमेटी देने गई थी, बड़ी मुश्किल से दी है, 2 दिन लेट हो गई। इन छोटी छोटी कमेटियों से कुछ नहीं बनेगा। हाय क्यों सोबिया के अब्बा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और फिर लड़के वाले कौन सा हमारे दरवाजे पे बैठे हुए, 2 साल में कुछ ना कुछ दहेज बन ही जाए। अल्लाह करे बन जाए। इंशाल्लाह। मायूसी गुनाह होती है। फिर भी थोड़े बहुत पैसे जो सोबिया का बाप घर लाता था, कोशिश करती थी कुछ बचा लूं ताकि बच्ची के जहेज का कुछ लूं। आलिया, ओ पुत्र आलिया। जी अम्मा। पुत्र पानी तो पिला, बड़ी गर्मी। पिलाती हूँ अम्मा। अम्मा ये क्या लाई हो? ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, रख ले। बड़ी बच्ची सोबिया की मंगनी अपनी खाला के घर हो गई थी, जो पास ही रहती थी। बड़ी गर्मी है ना? हाँ। शरबत पियोगी? अभी बनवाती हूँ तेरी बहू के हाथों से। सोबिया, सोबिया। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। जीती रहो, जीती रहो। सोबिया, अपनी खाला के लिए शरबत बना के लेके आ, और बर्फ जरा ज्यादा डाली, ठंडा ज्यादा करी। नसरीन, इतनी गर्मी पड़ रही है कि फ्रिज ने भी काम करना छोड़ दिया है। शकूर कह रहा था अम्मा फ्रीजर ले लेते हैं। मैंने कहा तेरी बीवी ले आएगी, तू क्यों लेता है? नसरीन, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। सोबिया का बाप आया तो बात उसके सामने रखी, उसी ने करना था। कौन देगा कर्जा हमें? ज़कात फंड से ले लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? लोग ले ही लेते हैं। ले लेते हैं, मगर 200 धक्के खाकर। पहले मैं ये साबित करूं कि मैं इस ज़कात का मुस्तहिक हूं भी या नहीं, फिर मिलेगा मुझे। क्या हो गया सोबिया के अब्बा, इसमें हर्जी क्या है? गुर्बत ने अभी मेरी इज्जत नफ्स खत्म नहीं की। लगता है ये निजाम इससे भी खत्म कर देगा। सोबिया की होने वाली सास यूं तो खाला थी, उसकी बहन थी मेरी, पर उसकी आंखों में इंसान तो जैसे गायब हो गए थे। फ्रिज, एसी और गाड़ियां, बस यही था उसकी आंखों में। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आए आए।
यहाँ कुर्सी पे बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। क्या है, घर में कोई नहीं है? वो बच्चियां जरा दुपट्टे रंगवाने के लिए गई हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं नहीं, बैठो बैठो, बस कोई जरूरत नहीं है। बड़ी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। हवा भी गर्म चल रही है। तुम इतनी गर्मी में बाहर बैठी हुई हो, कमरे में एसी लगवा लो। शुक्रा तो मुझे कह रहा था कि अम्मा मैं लगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दे, बड़ी बहू खुद ही ले आएगी। जी हमारी इतनी हैसियत कहाँ, लेकिन जो बने सरेगा जी बेटी को देंगे तो जरूर। नहीं बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। हम भी बेटियों वाले हैं, हम कोई लालची लोग नहीं है। सब कुछ इस्लामी तरीके से ही होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। घर की चीज़ें बेच लेता है आदमी, ऐसे वक्त में काम चला लेता है, पर घर में ऐसा क्या था जो बेचते? सोबिया का बाप सर तोड़ कोशिश कर रहा था कि कर्जा मिल जाए। सोबिया के अब्बा, क्या बना? वही जो रोज हो रहा है। आज फिर हाजी साहब मस्जिद के किसी मसले में उलझे हुए थे। हाय हाय। अच्छा चलो छोड़ो, कल चले जाना। बस हो गई है मेरी, मैं इससे ज्यादा खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल में यही था, बेटी विदा हो जाए, बस ये पहाड़ सर से उतर जाए, किसी तरह उतरे पर उतर जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? पकाया क्या? मुर्गी पकाई है। हाय हाय, मुर्गी तो हर कोई पका लेता है, छोटा गोश्त पका लेना था। क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार? पर अभी तो मुर्गी का रिवाज चल रहा है ना। अब रिवाज बदल गया, अब शादी पर खाना अच्छा पका लेना, कहीं शरीके में मेरी नाक ना कट जाए। नहीं, अच्छा बना देंगे। एक दिन पहले सोबिया की होने वाली सास ने एक छोटी सी बात कही, पर जाने दिल को धड़का सा क्यों लग गया, जैसे कुछ होने वाला है। और फिर शादी के दिन लड़के वालों ने हक मेहर का मसला डाला और बारात वापस ले गए। बहन ने बहन को रुसवा कर दिया। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, वो तो जान ही हार गई। फंदा ले लिया उसने। अरे मैं कहाँ से लाती उसका जेब, कहाँ से लाती उसका जेब, कहाँ से लाती, कहाँ से लाती, कहाँ से लाती। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी नसरीन मौजूद हैं जिनकी बेटियां ससुरालियों की लालच और बेजा डिमांड की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गई हैं। बेटियों का दुख जिस तन लागे उस तन जाने। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर जहेज जैसी लानत के खिलाफ आवाज उठाएं, वरना सोबिया की जगह आपकी बेटी भी हो सकती है। अगर आप गवाह हैं किसी ऐसे ही जुर्म के, या आपके साथ भी हुई है कोई ऐसी नाइंसाफी, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिख के स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या फिर ईमेल भेजें policeFile@dunyanews.tv, या खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए
भलवाल के इलाके तसव्वुराबाद का मुर्तजा कहाँ चला गया?